गुरु प्यारे साध संगत जी, धन कृपाल जी, अगर हम किसी को धोखा देते हैं या बेईमानी करते हैं तो हमें उसे चुकाना तो पड़ता ही है। जैसे इस कहानी में एक बैल ने चुकाया। आइए सुनते हैं। एक बार एक किसान अपना हल जोतकर खेती कर गुजारा किया करता था। उस गांव में एक बार जानवरों में कोई बीमारी फैल गई और उसकी वजह से सभी जानवर मरने लगे। उसमें उस किसान का बैल भी मारा गया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, तो मैं कैसे अपना गुजारा करूं, कहां से बैल लाऊं। तो उसने किसी सेठ जी से पैसे लिए और एक बैल खरीद लिया। अब वह बैल जैसे चलता और कुछ देर के बाद फिर से बैठ जाता। किसान उसको बहुत मारता, बहुत पीटता, पर वह नहीं उठता था। कई बार तो किसान उसको खाना भी नहीं देता था, पर वह बैल फिर भी बैठ जाता था और उठता नहीं था। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत चुका था। अब किसान का बुआई का समय आ चुका था। किसान ने बुआई के लिए जैसे ही बैल को तैयार किया, बैल चलते चलते फिर से रास्ते में रुक गया। वही अपनी पुरानी आदत दोहराने लगा और बैठने के बाद उठ ही नहीं रहा था। किसान ने उसको बहुत मारा पीटा, पर वो नहीं उठ के दिया। वहाँ से गुरु नानक देव जी गुजर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि किसान उस बैल को कील वाले डंडे से मार रहा है, जिससे उसके शरीर पर खून निकलने लगा है, पर बैल उठ नहीं रहा था, तो गुरु नानक देव जी उस किसान के पास आए और बोले, बेटा आप ये क्या कर रहे हो, इस बैल को इतना क्यों मार रहे हो। तो किसान ने कहा कि गुरुदेव देखिए, मैं इसको मारूं नहीं तो क्या करूं, मेरा बुआई का समय चल रहा है। अगर मैं बुआई नहीं करूंगा तो मेरी फसल कहाँ से उगेगी, और ये है कि बैठ गया, उठना का नाम ही नहीं ले रहा, मैं क्या करूं। तब गुरु नानक देव जी आगे आए और उन्होंने उस बैल के कान में कुछ कहा। जैसे ही गुरु नानक देव जी कुछ कहकर पीछे हटे, वह बैल उठकर खड़ा हो गया और चलने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर किसान बड़ा हैरान हुआ और हैरानियत से गुरु नानक देव जी से पूछने लगा कि गुरु जी आपने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ये बैल उठकर चलने लगा। ये तो इतना ढीठ है कि मैं इसको कितना भी मार लूँ, पीट लूँ, कुछ भी कर लूँ, इसको खाना भी ना दूँ, तब भी ये उठता नहीं है। कृपया कर मुझे भी बता दीजिए ताकि मैं भी वही विधि अपनाकर इसको उठा सकूं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि बेटा मैंने इसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसकी वजह से ये उठ खड़ा हुआ। मैंने सिर्फ इसको इसका पिछला जन्म याद दिलाया। पिछले जन्म में ये एक सेठ था और तुम पिछले जन्म में भी किसान थे। तुमने अपनी खेती करके धीरे धीरे अपना पैसा इस साहूकार के पास जमा किया था, और क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर बेटी थी, तुमने सोचा था कि जब बेटी बड़ी होगी, शादी के लायक होगी, तो तुम इस सेठ से पैसा लेकर अपनी बेटी की शादी कर दोगे। तुम पैसा जमा करते चले गए और एक दिन बेटी बड़ी हुई, तुमने पास के गांव से बेटी का रिश्ता तय कर दिया। उसके बाद जब तुम साहूकार के पास पैसा मांगने के लिए गए तो इसने पैसा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुम्हारा पैसा बहुत हो चुका था और इस साहूकार को लालच आ गया था। इसको इतनी आदत हो चुकी थी पैसा खाने की कि इसने बेईमानी करके वो पैसा अपने पास रख लिया। साहूकार को उस गांव में बहुत ज़्यादा मान दिया जाता था, इसलिए सभी ने सोचा कि तुमने जब किसी से बात की तो सभी ने सोचा कि एक किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया, और साहूकार को सभी मानते थे, इसलिए उन्होंने साहूकार का साथ दिया और तुम्हारा साथ किसी ने भी नहीं दिया। तो तुमने किसी और से कर्जा लेकर अपनी बेटी की शादी की और वही कर्जा चुकाने के लिए इस बार तुम किसान बने हो और ये बैल बना है। मैंने इसको बस इसका पिछला जन्म याद दिलाया कि पिछले जन्म में भी तुमने लेकर खाया था, चुकाना तो है ही, तो क्यों ना हंसकर चुकाओ। ये इसीलिए बार बार बैठ जाता है क्योंकि इसको पहले भी बैठे बैठे रहकर खाने की आदत पड़ चुकी थी और ये सबसे पैसे लेकर इधर उधर से बार बार खाया करता था। बैठे बैठे ही लोगों का पैसा हजम किया करता था, इसलिए इसे बैठकर खाने की आदत है। ये बैल चलता नहीं है, बार बार बैठकर वही अपने खाने की आदत को दोहराता है। मैंने इसको बस वही सब याद दिलाया है। ये बैल वही साहूकार है
जो पिछले जन्म में तुम्हारे पैसे लेकर बेईमानी कर गया था, इसलिए इसको वो चुकाने के लिए आना पड़ा। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि बेईमानी करके आज हम अपना कुछ भी अच्छा सोच लें, अच्छा कर लें, पर ये ना सोचें कि कोई हमें देख नहीं रहा, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और वो एक ना एक दिन पड़ती ज़रूर है। इसलिए बेईमानी को कभी ना अपनाएं, कभी किसी से बेईमानी ना करें और ये ध्यान रखें कि अगर आज हम बेईमानी करेंगे तो उसका फल हमें भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा। किसी भी रूप में भुगतना हो, हमें इस धरती पर आना ही पड़ेगा और उस फल को भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि हम अच्छे कर्म करें तो वो सोने की बेड़ियां हैं और बुरे कर्म करें तो वो लोहे की बेड़ियां हैं। सोने की बेड़ियां काटने के लिए भी हमें आना पड़ेगा और लोहे की बेड़ियां काटने के लिए भी हमें आना पड़ेगा। फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो हम कोशिश करें कि अच्छा कार्य करें, भगवान के चरणों में रहकर उनकी याद करते हुए कार्य करें, ताकि हमारे कर्म ही ना बने, हमें नेह कर्म का फल मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।